हॉलीवुड सेटअप आपका स्वागत करता है एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वो अपने दोस्तों के साथ एक प्लेन क्रैश में ऐसी जगह फंस जाता है जहाँ पर उनकी और उनके दोस्त की ज़िंदगी का कभी भी अंत हो सकता है। तो इस कहानी की शुरुआत में जॉन को दिखाया जाता है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान है। जॉन अपनी पत्नी को बहुत याद करता है और वो अपनी पत्नी के लिए एक लेटर लिखता है। वो लिखता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली गई हो और मैं जानता हूँ कि अब तुम कभी भी वापस नहीं आओगी, इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। दरअसल वो उस लेटर में सुसाइड के बारे में लिखता है और रात को ये दिखाया जाता है कि जॉन अपने ही गन से अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं मारता। जॉन अलास्का में एक ऑयल कंपनी में जॉब करता है और उसका काम यहाँ पर यह है कि यहाँ पर काम करने वाले आदमियों पर जब भी भेड़िए हमला करे तो वो उनको मार दे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भेड़िए हैं और होता भी ऐसा ही है। तभी वहाँ पर एक भेड़िया उनके ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। जॉन ये देख लेता है और वो दूर से निशाना लगाता है और वो भेड़िए को गोली मार देता है। जब वो उसके पास आ जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। जॉन भेड़िए के दिल पर हाथ रखकर कहता है कि आज ये आखिरी बार है। दरअसल जॉन का आज ये इस कंपनी में आखिरी दिन होता है और कल वो अलास्का को छोड़कर, इस जॉब को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। अगले दिन जॉन अपने काम करने वाले साथियों के साथ प्लेन में बैठकर यहाँ से जा रहा होता है और जब इनका प्लेन अलास्का के बीचों बीच होता है तो उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। ये अलास्का में फंस चुके हैं जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और इतनी ज़्यादा ठंड है कि शायद ठंड से ही इनकी जान निकल जाए। प्लेन क्रैश में इनका एक साथी इन्हीं के सामने मारा जाता है। जॉन सबको बोलता है कि हमें आग जलानी होगी और रात हम यहीं पर गुजारेंगे और कल सुबह हम यहाँ से आगे का सफ़र तय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी ढूंढने आने वाला नहीं है। यहाँ पर रात ये सब आग जलाने का इंतज़ार करते हैं और जब ये आग जला रहे होते हैं तभी एक भेड़िया जॉन के ऊपर हमला करता है। वो उसके पैर को जख्मी कर देता है और जॉन समझ जाता है कि ये सब के सब भेड़ियों के इलाके में है। ये शायद ठंड से भी बच जाए, लेकिन ये भेड़िए इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये सब आदमखोर हैं। जॉन यहाँ पर अपने लोगों को बोलता है कि यहाँ आसपास जितनी भी डेड बॉडी हैं उन सब लोगों को हमें यहाँ से हटाना होगा। भेड़िए खून सूंघ सकते हैं और उन्हें ये भी एहसास है कि हम सब यहाँ पर जख्मी हैं, इसीलिए सबके सब लाश इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और रात को जब ये सब आग के चारों तरफ बैठे होते हैं तभी जॉन को एहसास होता है कि उनके चारों तरफ कुछ है। वो लकड़ी की एक मशाल उठाता है और वो अंधेरे की तरफ जाता है। वहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे भेड़िए होते हैं। जॉन अपने सभी साथियों को बोलता है कि कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं, क्योंकि अगर ये भागना शुरू करते हैं तो भेड़िए इन पर हमला कर देंगे। ये सब के सब वहाँ पर खड़े रहते हैं और कुछ ही देर बाद भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं। जॉन कहता है कि हम सबको बारी बारी यहाँ पर पहरा देना होगा ताकि बाकी के लोग आराम से सो सकें। सबसे पहले पहरा जॉन देता है, लेकिन जॉन के बाद जो दूसरा आदमी पहरा देने के लिए आता है, रात को भेड़िया उस पर हमला कर देता है। वो उसे मार देता है। उसकी आवाज़ को कोई भी सुन नहीं पाता और जब सुबह सबके सब उठते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर उसकी लाश पड़ी होती है। जॉन कहता है कि भेड़िए ने उसे खाया नहीं है, सिर्फ इसे मारा है। दूसरे लोग पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जॉन सबको बताता है कि क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, हम उनकी जान के लिए खतरा है और अब उन्होंने इंसान का खून भी चख लिया है, इसीलिए वो दोबारा से हमला करेंगे। जॉन को यहाँ से बहुत दूर पेड़ दिख रहे होते हैं। जॉन सबको कहता है कि हमें जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँचना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रहे तो भेड़िया हमें नहीं छोड़ेंगे। पेड़ यहाँ से बहुत दूर होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बर्फीला तूफान भी चल रहा होता है और उसके 5 साथी यहाँ पर जितने भी लोग मर चुके हैं उन सब का वॉलेट ले लेते हैं ताकि वो उनके घर वालों तक उन्हें पहुँचा सकें। और अब ये उन पेड़ों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जॉन ये जानता है कि अगर भेड़िए ने इन्हें देख लिया तो वो इन सबको ख़त्म कर देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हवाई इतनी तेज़ होती है कि इन्हें आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही होती है। अब इन्हीं में से एक आदमी थोड़ा सा पीछे रह जाता है और तभी चारों तरफ से भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। वो अपने साथियों को आवाज़ देता है, लेकिन जब तक जॉन और उसके बाकी के साथी उस तक पहुंचते, भेड़िए उसे मार देते हैं और अब वो 5 लोग बचे हैं और भेड़िए इन पर कभी भी हमला कर सकते हैं।
अब ये सब के सब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे शाम होना शुरू हो जाती है और तभी ये देखते हैं कि भेड़िए इनकी तरफ भागते हुए चले आ रहे हैं। ये सब के सब नीचे की तरफ भागना शुरू करते हैं और ये पांचों के पांचों किसी भी तरह पेड़ों तक पहुंच जाते हैं। ये जल्दी से अपने चारों तरफ आग जला देते हैं ताकि भेड़िए इन पर हमला न करें। जॉन सबके लिए एक स्टिक बनाता है जिसके आगे वो कारतूस लगा देता है और कहता है कि जब भेड़िए तुम्हारे बहुत नज़दीक आए तो इससे तुम उनके ऊपर हमला करना, वो भाग जाएंगे। इनके साथ एक आदमी होता है, वो इस बात पर विश्वास नहीं करता। दरअसल उसे जॉन की किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता और वो शुरू से ही जॉन को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा साथी मर गया और जॉन को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। वो आदमी अपना चाकू निकाल लेता है। वो जॉन के ऊपर हमला करना चाहता है लेकिन जॉन उसे ज़मीन पर गिराकर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और तब ये देखते हैं कि इनके सामने एक भेड़िया होता है। ये सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और वो भेड़िया सिर्फ इन्हें देख रहा होता है। काफ़ी देर तक देखने के बाद भेड़िया वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जॉन बताता है कि बाकी भेड़ियों ने उसे यहाँ पर भेजा था। दरअसल भेड़िए हमेशा झुंड में शिकार करते हैं और इनका माइंड बहुत शार्प होता है। इसके बाद ये सब के सब आग के चारों तरफ बैठे होते हैं। तभी एक भेड़िया उस आदमी पर हमला कर देता है जो जॉन से लड़ रहा था, लेकिन ये सब के सब मिलकर उस भेड़िए को मार देते हैं और अब इनके पास खाना भी है। और जब ये उस भेड़िए को पका रहे होते हैं तभी चारों तरफ से भेड़ियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है क्योंकि इन्होंने उनके एक साथी को मारा है। जॉन कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा और अब ये पांचों के पांचों हाथों में मशाल लेकर यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये सब बहुत दूर तक नहीं जा पाते क्योंकि इन्हीं में से एक आदमी जिसका नाम जैक्सन है, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और इन सबको यहीं पर रुकना पड़ता है। ये यहाँ पर आग जला लेते हैं और अब इन सबको पता है कि हो सकता है कि इनमें से कोई भी कभी भी मर सकता है, इसीलिए सब अपने अपने परिवार को याद करते हैं और तभी आसमान में बादल गरजना शुरू हो जाता है। जॉन कहता है लगता है कि बर्फीला तूफान शुरू होने वाला है और अगर तूफान आया तो आग बुझ जाएगी और हो सकता है कि भेड़िए इन्हें ना भी मारे तो ये ठंड से मर जाएंगे। और कुछ देर बाद यहाँ पर तूफान आना शुरू हो जाता है। इनकी आग बुझ जाती है और जब सुबह जॉन की आँख खुलती है तो देखता है कि जैक्सन, जिसकी तबीयत खराब थी, उसकी मृत्यु हो जाती है और बाकी के जो लोग होते हैं वो भी सब के सब मरने की हालत में पड़े होते हैं। जॉन वहाँ पर आग जलाता है और कुछ देर बाद जब तूफान बंद हो जाता है तो ये यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी जॉन को वहाँ पर एक कटा हुआ पेड़ दिखता है जिस पर एक निशान होता है। जॉन कहता है कि मैं इस निशान को पहचानता हूँ, यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं उन सबको दर्ज किया जाता है। गवर्नमेंट इनका हिसाब अपने पास रखती है और तभी इन्हें यहाँ पर पानी की भी आवाज़ आती है और जब ये पानी की आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि इनके बीच में और जो आगे का रास्ता है उसके बीच में एक खाई है, यानी कि अब ये यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ये खाई इतनी गहरी होती है कि इसे पार नहीं किया जा सकता और पीछे भी इनके पास जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। जॉन अपने तीनों साथियों से कहता है कि देखो हमारे सामने बहुत सारे पेड़ हैं, हमें एक लंबी रस्सी चाहिए होगी। हम में से किसी एक को यहाँ से उन पेड़ों पर कूदना होगा ताकि वो रस्सी वहाँ पर बांध सकें और हम तीनों के तीनों भी वहाँ पर पहुँच जाएं। और ये सब के सब मान जाते हैं। हालांकि इनके पास रस्सी होती है लेकिन वो इतनी लंबी नहीं होती, इसीलिए इन्हें रस्सी के साथ कपड़े को भी बांधना पड़ता है। और अब इनमें से एक आदमी कपड़े का एक सिरा पकड़कर उस चट्टान से पेड़ों की तरफ जाता है और जैसे ही वो वहाँ उस तरफ कूदता है वहाँ से रस्सी खुल जाती है जहाँ से इन्होंने रस्सी और उस कपड़े को बांधा था। और अब कपड़े वाला पॉइंट भी खाई में गिरने वाला होता है कि इनमें से एक आदमी उसको पकड़ लेता है। ऐसा करने में उसकी जान बच जाती है। इसके बाद ये एक एक करके पेड़ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आखिरी में जो आदमी आता है उसका पैर हुक में फंस जाता है और जब वो अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करता है तो रस्सी टूट जाती है और वो वहाँ से नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। वो पूरी तरह से ज़ख्मी हो चुका है और अब उसे हेलुसिनेशन होता है। उसे अपनी छोटी सी बेटी दिखाई देती है जिससे वो बहुत प्यार करता है और तभी वहाँ पर भेड़िए आ जाते हैं। हालांकि जॉन और उसके दो साथी जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतरकर अपने दोस्त को बचाना चाहते हैं,
लेकिन जब तक वो नीचे पहुंचते हैं तब तक वो भेड़िए उनके दोस्त को यहाँ से खींचकर अपने साथ ले जा चुके होते हैं और अब वो 3 बजे हैं। दरअसल भेड़िए इनका पीछा कर रहे होते हैं। वो किसी भी कीमत पर इन सबको मारना चाहते हैं। ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे एक नदी तक पहुँच जाते हैं, लेकिन इनके साथ जो इनका दोस्त है उसके पैर में मोच होती है। वो ज़्यादा चल नहीं सकता और वो जॉन को बोलता है कि मैं यहाँ से आगे तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊँगा। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है। वो आदमी कहता है कि मैं हार गया, मैं यहाँ से आगे नहीं चल सकता, क्योंकि उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया होता है, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। जॉन और जॉन के साथ जो दूसरा आदमी है वो भी उसे उसकी किस्मत पर छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। अब ये नदी के किनारे आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी ये देखते हैं कि उनकी तरफ भेड़ियों का झुंड भागा चला आ रहा है। ये दोनों भी भागना शुरू कर देते हैं। तभी जो जॉन का साथी होता है वो नदी में गिर जाता है। नदी का बहाव बहुत तेज़ होता है और हेनरी उसमें बहता हुआ चला जाता है। जॉन उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। हेनरी सामने एक पेड़ से लटक जाता है जो कि नदी में गिरा होता है। अब वो पानी के अंदर है। जॉन उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाता। अब हेनरी की भी मृत्यु हो जाती है। अब जॉन अकेला बचा हुआ है। वो पूरी तरह से हताश हो चुका है क्योंकि वो बहुत थक भी चुका है। वो आकाश में ईश्वर की तरफ देखता हुआ कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते। अब वो अकेला ही यहाँ से आगे का सफ़र तय करता है, लेकिन वो बहुत आगे नहीं जा पाता क्योंकि वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो चुका है और वो वहीं पर एक जगह बैठ जाता है। उसके पास जितने भी वॉलेट होते हैं वो सब के सब वॉलेट को निकालता है और उन्हें देखता है। इसमें उनके परिवार वालों की फ़ोटो होती है और तभी वो अपने चारों तरफ देखता है कि वहाँ पर अब भेड़िए आ चुके हैं। वो उसे मारना चाहते हैं और इसके बाद वो अपना वॉलेट निकालता है। उसमें उसकी पत्नी की फ़ोटो होती है। दरअसल उसकी पत्नी बीमार थी, इसीलिए उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी और इसीलिए इस कहानी की शुरुआत में वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। अब जॉन अपने हाथ में चाकू बांध लेता है और दूसरा हाथ में बहुत सारी बॉटल्स को बांध देता है और वो उन छोटी छोटी बॉटल को तोड़ देता है ताकि वो एक हथियार बन जाए। उसके सामने खूंखार भेड़िए हैं और उसे अपने बचपन की याद आती है जहाँ पर उसके पिता उसे बार बार एक लाइन सुनाते हैं। दरअसल ये कोड होता है और इसमें लिखा होता है कि मुझे अपनी आखिरी लड़ाई एक बार और लड़नी है। इसके बाद जॉन और भेड़िया एक दूसरे पर हमला करते हैं। भेड़िया अपने दांतों से जॉन को काटने की कोशिश करता है और जॉन भी उस पर चाकू से हमला करता है और अंत में ये दिखाया जाता है कि भेड़िया पूरी तरह से घायल होकर ज़मीन में पड़ा है, लेकिन वो अभी भी सांसें ले रहा है और उसके ऊपर जॉन पड़ा होता है, लेकिन ये नहीं दिखाया जाता कि जॉन जिंदा है या नहीं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।